हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। देखा जाए तो जनसंख्या किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यही जनसंख्या बढ़ जाए तो उस देश के लिए जो है एक तरह का मुसीबतों का सबब बन सकता है। और इस पे बहुत से विचारकों ने अपना विचारधारा रखा है। देखा जाए तो उन विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे थॉमस रॉबर्ट माथस। इन्होंने जब जनसंख्या के सिद्धांत दिए थे उस समय इनके बहुत से आलोचकों ने इनका आलोचना भी किया और इनको गलत साबित करने की कोशिश भी की। लेकिन देखा जाए तो माथस रॉबर्ट का जो विचारधारा थी आज वो सत्य सिद्ध हो रहा है। जनसंख्या की इस प्रकार बढ़ने से संसाधनों में गिरावट आएगी जो माथस ने कही थी, और ये बात सही है। जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन घट रहे हैं। यहाँ जो हम प्रथम टॉपिक कर रहे हैं थॉमस रॉबर्ट माथस की जीवन। थॉमस रॉबर्ट माथस की जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो थॉमस रॉबर्ट माथस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकीविद थे। यानी देखा जाए तो ये अर्थशास्त्री के साथ साथ एक जनसंख्या पर अपना बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा रखते थे। और इनके जन्म के आधार पर बताया जाए तो इनका जन्म जो है 13-14 फरवरी 1766 में रुकेरी डाकिया के पास सारे में हुआ था। और इनका मृत्यु इंग्लैंड में 29 दिसंबर 1834 में हुआ। देखा जाए थॉमस रॉबर्ट मार्शल एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपने समय काल में जनसंख्या पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचारधारा रखी जो आज सच होती हुई नज़र आ रही है। देखा जाए तो अपने सिद्धांत के लिए ये जाने जाते थे और उनके समय की आर्थिक और विकासवादी विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। यानी देखा जाए तो ये आर्थिक और विकासवादी विचारों पर इनका गहरा जो महत्व थी। समग्र रूप से उन्होंने माथेसियनवाद के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने माथस थे और माथेसियनवाद के रूप में इनको प्रभाषित किया गया। थॉमस माथस रेविल ह्यूस और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिक से काफ़ी प्रभावित और मजबूत उदार विचार वाले पिता के साथ एक समृद्ध परिवार में पले बढ़े। यानी देखा जाए तो थॉमस माथस डेविस ह्यूम्स और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिक एवं काफ़ी प्रभावित विचारधाराओं पिताओं के साथ इनका जो है लालन पालन हुआ। कहते हैं परिवार जब अच्छी होती है तो बच्चे का पालन पोषण भी उसमें सुनिश्चित होती है। युवा थॉमस की शिक्षा क्रेबियस के जीसस कॉलेज में भर्ती होने तक घर पर ही हुई। यानी जैसे दूसरे बच्चों का भी होता है कि उसका बचपन का शिक्षा घरों में ही प्राप्त होती है, इसी प्रकार थॉमस की भी देखा जाए तो शिक्षा जो है घर पर ही प्राप्त हुई। उसके पश्चात उनको जो है कैम्ब्रिज के जीसस कॉलेज में भर्ती करवाया गया जहां उन्होंने लैटिन और ग्रीक पर जोर देने के साथ साथ विभिन्न विषयों का अध्ययन भी उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने 1788 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1791 में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। देखा जाए तो एजुकेशन को ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण समझने लग गए थे। बाद में 1797 में उन्हें एंग्लिकन चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त भी किया गया। यानी देखा जाए तो 1797 में उन्हें एंग्लिकन चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। 1805 में उन्होंने हैलोवेरी में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि 1805 में उन्हें हैलोवेरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और
19 में थॉमस माथर्स को रॉयल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भी चुना गया और बाद में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स क्लब में भी शामिल हो गए, जहां उन्होंने डेविस रिकार्डो और जेम्स मिल जैसे अर्थशास्त्रियों के साथ काम साझा किया। और यही समय काल थी जहां पर उन्होंने जो है जनसंख्या पर विचारधारा अपनी रखी। माथर्स लंदन स्टैटिस्टिकल सोसाइटीज़ के सह स्थापक में से एक थे। इनकी हर एक कदम पे जो है आगे ये बढ़ रहे थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात थी कि थॉमस माथर्स का सबसे बड़ा योगदान अर्थशास्त्र में एक आर्थिक सिद्धांत के दृष्टिकोण के साथ था, जिसे तब से माथियसियन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और जिनका विचारिक धारा उनकी पुस्तक जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध में पाया जा सकता है। यानी देखा जाए तो थॉमस माथर्स का जो है अर्थशास्त्र में काफ़ी लगाव थी। उन्होंने आर्थिक सिद्धांत के दृष्टिकोण जो है अर्थशास्त्र में दी और इसके सिद्धांत को माथियसियन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और इवन देखिए तो इनके पुस्तक में जो है जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध भी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि यह समाज के भविष्य के सुधार को प्रभावित करता है। इसमें देखा जाए तो मिस्टर गैडविन एस कैडोरेसेट और अन्य लेखकों को अटकलों पर टिप्पणी के साथ इसे आमतौर पर जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध के रूप में जाना जाता है, जो इनका सबसे प्रभावशाली काम थी। देखा जाए तो जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, गरीबी और अकाल जैसी सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण को जो है असभ्यता और यहाँ तक कि क्रूरता के कारण इस पुस्तक ने अपने समय के अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक का बहुत ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि देखा जाए तो इनके पुस्तक में जो जनसंख्या की अधिक वृद्धि के दर्शाया गया था और गरीबी और अकाल का जो है घटनाक्रम की वर्णन की गई थी, सभी अर्थशास्त्रियों को जो है उनके विचारधाराओं से ने आकर्षित किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। देखा जाए तो थॉमस माथर्स ने अपने जीवन काल में जनसंख्या की जो थ्योरी दी वो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ और ये सच है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक जो होगा थॉमस माथर्स के और भी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। क्योंकि ये कार्य हमें भूलना नहीं है और ये हमें करना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।